ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में रिसर्च डिज़ाइन दो तरीके के उद्देश्य होते हैं। पहला, टू प्रोवाइड आंसर टू द रिसर्च आंसर, रिसर्च के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। और टू कंट्रोल वेरिएंस अंडर स्टडी, और अध्ययन करते वक्त कितनी भिन्नताएं पाई जाती है उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए। तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं टू प्रोवाइड आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन in the form of the validity, objectivity, accuracy and economical aspect of the research concerned। इसमें क्या है, हमें अपनी रिसर्च के प्रश्न का जो आंसर चाहिए उस आंसर को हम वैलिडिटी के रूप में, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है रिसर्च का, कितनी परसेंट वो सत्यता जाहिर करती है आपकी रिसर्च, कितनी एक्यूरेट है और कितनी आर्थिक रूप से भी बेनिफिशियल है, इस इसे ही हम टू प्रोवाइड आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन में कंप्लीट करते हैं। रिसर्च आपकी एक समस्या के रूप में है और आप एक कल्पना के तौर पर उसका रिसर्च डिज़ाइन बना रहे हैं, तो बहुत इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है अपने रिसर्च के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, ताकि आप अपनी रिसर्च को कल्पना के रूप में न करके उसको खुलासा कर सके कि हाँ ये मेरी रिसर्च सही है। इसके लिए आपको एक एक्यूरेट प्लानिंग और एक बहुत एग्जीक्यूटिव डिज़ाइन, परफेक्ट डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप अपने ऑब्जर्वेशन को देख सकें और अपने रिजल्ट को पा सकें। सेकेंड है टू कंट्रोल वेरिएंस अंडर स्टडी। द स्कोर डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस, यानी कि आपके जो स्टडी में आपके अंकों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे ही वेरिएंस कहते हैं। अंतर, आपके स्कोर में जो अंतर पाया जाता है उससे विभिन्नता या वेरिएंस कह रहे हैं। तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल हैं जिसके द्वारा आप अपने रिसर्च डिजाइन के स्कोर को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस ऑफ वेरिएबल। इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस भी कहते हैं, और इसे टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस ऑफ वेरिएबल ऑल्सो। इसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी विभिन्नताएं पाई जा रही है ना आपके स्कोर के अंदर, उनको अधिकतम पर ला देते हैं। सेकेंड है टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस, बाहरी जितने भी कारक हैं उन सब के ऊपर नियंत्रण पाना। अब ये 3 तरीके से पाया जाता है। फर्स्ट है टू एलिमिनेट द वेरिएबल एज वेरिएबल, यानी कि आप अपने वेरिएबल को ही हटा दें कि वो कोई वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। सेकेंड है टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस थ्रू रैंडमाइजेशन, आप हमेशा बाहरी राशियों को रैंडमाइजेशन प्रोसेस, सैम्पलिंग के थ्रू भी हटा सकते हैं। टू बिल्ड इट राइट इनटू द डिज़ाइन एज अन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब आप अपने वेरिएबल को हमेशा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो भी ये कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज एरर वेरिएंस, अब आपके जो राशियों में त्रुटि आ रही है उसको, पहला तो अनप्रिडिक्टेबल, वो गलतियां जो पता ही नहीं है, जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। अब किसी भी रिसर्च में ये कंफर्म नहीं होता और ना ही ये कोई कह सकता है कि कौन सी गलतियां रिसर्च में पाई जाएंगी, तो ये अनप्रिडिक्टेबल चली जाती है। सेकेंड है समटाइम कांस्टेंट एरर फाउंड, रिसर्च करते वक्त एक ही गलती बार बार आ रही है तो उसे भी एरर मिनिमाइज करना होता है। अब इसे करने के लिए क्या करते हैं, वी कैन रिड्यूस एरर वेरिएंस बाय 2 बेसिक मेथड, इसके 2 मेथड हैं इन दोनों ही गलतियों को हटाने के। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ द एरर थ्रू कंट्रोल कंडीशन, आप अपनी रिसर्च को नियंत्रित परिस्थिति में करें। सेकेंड है इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ मेजर, आप अपनी रिसर्च के सभी आंकड़ों का मेजरमेंट वास्तविक रूप से करने की अधिकतम कोशिश करें ताकि उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम हो। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर and please give your comments if it is needed or what you want to read further. You can also discuss me. Please like and share. Thank you so much.